होंगी। लास्ट जब क्लास हमने करी थी उसमें हमने अपने आर्ट्स एंड कल्चर के टॉपिक लोक देवता कंप्लीट कर लिए। फिर उसके बाद हमने लोक नृत्य और लोकगीत कंप्लीट कर लिए। अब हम आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मेले व त्योहार। राजस्थान की संस्कृति में आता है यह, राजस्थान के मेले व त्योहार। क्लियर? देखिए, ये जो विक्रम संवत महीने कौन कौन से होते हैं? हिंदी महीने कौन से? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, चैत्र वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये जो 12 महीने हैं ये किसके होते हैं? हिंदी वाले विक्रम संवत महीने। चैत्र महीना कौन सा है? मार्च से अप्रैल तक। मार्च और अप्रैल वाला महीना चैत्र का होता है। वैशाख अप्रैल मई, फिर मई जून, जून जुलाई, श्रावण जुलाई अगस्त, भाद्रपद अगस्त सितंबर, आश्विन सितंबर अक्टूबर, ऐसे करके पूरे फाल्गुन में फरवरी और मार्च तक ये महीने कंप्लीट पूरे हो जाते हैं। और फिर मार्च से वापस हमारा हिंदी महीना शुरू हो जाता है होली के टाइम पर। क्लियर? जब नई फसल कटती है किसानों की तभी विक्रम संवत महीने के हिसाब से हम हिंदी जो कैलेंडर है तभी से मनाते हैं। तो उसके हिसाब से देखिए, आगे पढ़ते हैं हम। राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ श्रावण शुक्ल तृतीया यानी श्रावणी तीज से माना जाता है। मतलब राजस्थान के अंदर जो त्योहारों का प्रारंभ होता है, स्टार्टिंग होती है, वह श्रावण मास से होती है। और श्रावण शुक्ल तृतीया यानी श्रावणी तीज होती है ना, सावन में जो तीज आती है, अभी निकली थी हमारे। क्लियर? तभी से माना जाता है। और जब इसका समापन होता है, मतलब स्टार्टिंग तो कब से होती? तीज से, जो कि ये अगस्त में आती है। और फिर उसके बाद उसका जो समापन, त्योहारों का समापन कब होता है, यानी कब ख़त्म होते हैं ये? चैत्र शुक्ल तृतीया यानी गणगौर में, गर्मियों की तरफ, उधर होली के आसपास जब आती है ना, होली के बाद वो गणगौर, तब त्योहारों का समापन होता है। और शुरुआत कब होती है? तीज से। क्लियर? अब देखिए, हम पढ़ेंगे श्रावण मास के जो त्योहार आते हैं वह कब। श्रावण कब है हमारा? ये अभी सावन वाला। श्रावण में नानी हंस रही, इससे ये ट्रिक है हमारी। श्रावण में नानी हंस रही, उससे देखिए, सबसे पहले है नाग पंचमी यानी श्रावण कृष्ण पंचमी। इस दिन क्या होता है? मिट्टी के घड़े पर कोयले से सर्प बनाकर उसकी पूजा की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? नाग पंचमी। और मेला कहाँ लगता है नाग पंचमी का? मंडोर, जोधपुर में। रावण की ससुराल है मंडोर, याद है सभी को? वो कहाँ पड़ती है? रावण की ससुराल मंडोर में, वो कहाँ है? जोधपुर में। राजस्थान और बंगाल के अलावा पूरे भारत में श्रावण शुक्ल पंचमी मनाई जाती है। क्लियर? फिर है निडरी नवमी। ये क्या है? श्रावण कृष्ण नवमी। ये इस दिन किसकी पूजा होती है? नेवले की पूजा की जाती है। और फिर उसके बाद है हरियाली अमावस्या यानी श्रावणी अमावस्या। अभी हरियाली अमावस्या भी निकल गई, तीज आती है उसके बाद, फिर निडर नवमी, फिर उसके बाद हरियाली अमावस्या या श्रावणी अमावस्या। इस दिन खीर, पूड़ी, मालपुए बनते हैं और रमणीय स्थानों पर और उद्यानों पर घूमने जाते हैं, झूले झूलते हैं। क्लियर? इसके मेले कहाँ कहाँ लगते हैं? अजमेर में लगते हैं। कहाँ लगते हैं? अजमेर में मांगलियावास में कल्प वृक्ष मेला। कहाँ का फेमस है? अजमेर में मांगलियावास में कल्प वृक्ष मेला। फिर है मालपुरा डिग्गी, जो कि कहाँ पड़ता है? टोक में। यहाँ पर लगता है कल्याण जी का मेला। कहाँ है? किसका? कल्याण जी का मेला। फिर देखिए, मंडपिया चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ का मेला। कहाँ पे? सांवलिया सेठ का मेला। क्लियर? हरियाली अमावस्या के दिन यह मेले लगते हैं। फिर श्री गंगानगर में
श्री गंगानगर में गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ मेला। गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ मेला, और यह कहाँ लगता है? श्री गंगानगर में। फिर उसके बाद देखिए उदयपुर में फतेहपुर सागर जो एफएस है उसके किनारे डोडी बसिए मेला। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, श्रावण के हर सोमवार को वन या सुखिया सोमवार कहा जाता है, और पहले सोमवार को मंगला गौरी व्रत, लास्ट को बोलते हैं मंडोर में वीरपुरी मेला बढ़ता है लास्ट सोमवार को। और पिठोरी व्रत क्या होता है? हरियाली अमावस्या के दिन जिनकी संतान की पैदा होते ही उन संतान की डेथ हो जाती है, तो उस दिन वह महिलाएं अपनी संतान के लिए पिठोरी व्रत रखा करती हैं। क्लियर। अब देखिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सिंजारा। सभी जानते होंगे सिंजारा क्या होता है। देखिए श्रावण शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। नवविवाहिता के ससुराल तथा जिनकी सगाई हो जाती है उनके लिए उनके ससुराल से सिंजारा आता है। इस दिन सिंजारे के दिन सिंजारा के में क्या आता है? उनके लिए कपड़े आते हैं, लहरिया आता है, साड़ी आती है लहरिए की, या फिर सूट जो भी है, कपड़े जोड़ा आता है, उसमें श्रृंगार की चीज़ें आती हैं, मेहंदी, चूड़ी, ये सभी सुहाग से रिलेटेड जो चीज़ें आती हैं वह लड़की के ससुराल से आती है। जब उसकी नई नई शादी होती है तब पहली बार आती है, या फिर उसकी सगाई के बाद। क्लियर। इसको हम सिंजारा कहा करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आती है श्रावणी तीज या छोटी या फिर हरियाली तीज। ये कब पड़ती? श्रावण शुक्ल द्वितीया को ही पड़ती है। क्लियर। इस दिन से राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ माना जाता है, और तीज की सवारी जयपुर उदयपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तीज की सवारी निकलती है कहाँ से? जयपुर और उदयपुर से तीज की सवारी निकलती है और त्योहारों का प्रारंभ शुरू हो जाता है। प्रकृति प्रेम का त्योहार और पति पत्नी के दाम्पत्य प्रेम का त्योहार है ये। इस दिन गीत कौन से गाते हैं? हिंडोल या फिर हिंडोलिए। इसमें महिलाएं लहरिया पगड़ी पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं और महिलाएं साड़ी पहनती हैं, लहरिया की साड़ी या ओढ़नी पहनती हैं। क्लियर। अब देखिए फिर आता है रक्षाबंधन। ये कब आता है? श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। इसको वचन पूर्णिमा, सत्य पूर्णिमा या नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसमें भाई बहन का त्योहार है और श्रवण कुल की पूजा की जाती है इस दिन, रक्षाबंधन वाले दिन। और सरयू नदी में स्नान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। जनेऊ धारण करने का उत्तम दिन यही है, रक्षाबंधन। अमरनाथ का बर्फ का बना शिवलिंग पूर्ण आकार ले चुका है। पालीवाल, महेश्वरी और चारण यहाँ पर नहीं जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए भाद्रपद के जो त्यौहार होते हैं उसमें है कजली तीज, बड़ी या बूढ़ी या सातुड़ी तीज इसको बोला जाता है, और इसका मेला बूंदी में लगता है। इसमें नीम की पूजा की जाती है और व्यंजन सत्तू बनता है। सत्तू के या तो लड्डू बनते हैं, ये सत्तू से रिलेटेड कोई भी व्यंजन बनते हैं। और बर्ती को क्या बोलते हैं? जिनके व्रत होते हैं उनको धमोली या सरगी बोला जाता है। मारवाड़ का करवा चौथ क्या है? मारवाड़ का करवा चौथ क्या है? बड़ी तीज या उजली तीज। फिर उसके बाद है हाड़ौती में कंजर युवती चक्री नृत्य करती हैं इस दिन। अब देखिए हल षष्ठी या फिर ऊब छठ क्या होती है? भाद्र कृष्ण षष्ठी के दिन यह आती है, और
इनका जो जन्मदिन, किसका जन्मदिन है ये? बलराम का, श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्मदिन है ये इस दिन। और इसमें हल की पूजा की जाती है। और पुत्रवती महिलाएं, जिनके पुत्र होते हैं वह क्या करती हैं? पुत्रवती महिलाएं संतान हेतु व्रत रखती हैं। जिनके पुत्र होते हैं ना, वह महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं। और बालिकाएं क्या करती हैं? अच्छे वर की प्राप्ति हेतु सूर्यास्त से पहले और चंद्रोदय तक खड़ी रहकर इसका व्रत करती हैं। किसका? छठ का व्रत करती हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए जन्माष्टमी। जन्माष्टमी ये तो सभी की फेवरेट होती है। भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन आती है ये। और इसमें भोग, पंजीरी का भोग लगता है। मेला कहाँ होता है? श्रीनाथ द्वारा राजसमंद में इसका फेमस मेला पड़ता है। और गुरु चुंडेश्वर भगवान का इस दिन जन्मदिन होता है। इस दिन नरगढ़ गांव चिरावा में नरगढ़ शक्ति व शक्कर पीर इनकी दरगाह है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट, गोगा नवमी भाद्र कृष्ण षष्ठी को आती है। और गोगा मेड़ी या नोहर हनुमानगढ़ में इनका मेला लगता है। फिर देखिए बच्छ बारस, ये भी सभी को पता हो, कॉमन है। इसमें कब आती है ये? इस दिन क्या होती है? बछड़े की और गाय की पूजा की जाती है। और भाद्र कृष्ण बारस के दिन होता है। क्लियर। और युवती या फिर कुंवारी माता अपनी आने वाली संतान के लिए कामना करती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम